सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि आपकी शरण में आए हुए सभी को सारे सुख मिल जाते हैं। आप जिनके रक्षक हैं उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, हनुमान चालीसा जो भी भक्त पढ़ते हैं, क्या आप अपने जीवन में ये बात जान पाए हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है, या चल रही है, या आपके साथ है, या उनका आशीर्वाद अब आपके जीवन पर बन चुका है? क्योंकि हर कोई जातक या साधक व्यक्ति हनुमान जी की कृपा पाना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अच्छी तरीके से कि इस कलयुग के जो महाराज हैं, जो साक्षात देव हैं, वो और कोई नहीं, श्री हनुमान जी ही हैं, जो आज तक अपने हर भक्त के संकटों को दूर करते हुए आए हैं, उसके जीवन को संवारते हुए आए हैं, उसकी किस्मत को चमकाते हुए आए हैं। चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, रंग से राजा बनाने में हनुमान जी को देर नहीं लगती। यदि विश्वास नहीं है तो उनके उपाय, उनके भक्ति थोड़ी सी करके देखिए, आपका जीवन कितना निखर जाएगा ये आप खुद समझ पाएंगे। हो सकता है कि शायद आपकी समझ में ना भी आए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे दिव्य संकेत जिनकी वजह से आप ये जान जाएंगे कि आपके जीवन पर हनुमान जी की कृपा है या नहीं है, या शायद हो रही है, या हो सकता है कि हो चुकी है। कई भक्त इस बात से अनजान रहते हैं क्योंकि वो हमेशा हनुमान जी की पूजा में लगे रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हमको कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी की कृपा हमारे पर हो गई है या मेरे परिवार के सभी सदस्यों पे चल रही है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारा ज्ञान इकट्ठा करके मैं लेके आता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को मार्गदर्शन कर सकूँ, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें कि किस प्रकार से हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ आपको 5 दिव्य संकेत जिनसे आप पता कर सकते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन पर हो चुका है। दोस्तों, अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे द्वारा बताए हुए ज्ञान से यदि आपके जीवन में कोई भी थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो दोस्तों, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक लाइक और चैनल से हमारे आप जुड़ जाएँ, यही मेरा बस श्रेय है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से संकेत हैं ऐसे जिनसे आप समझ पाएंगे कि हनुमान जी अब आपके साथ हैं। दोस्तों, महावीर हनुमान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी के शरण में जाता है, समझो उसे कोई बाधा छू भी नहीं सकती। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में बहुत ही सक्षम है। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान हनुमान आप ऊपर प्रसन्न हैं, ये कैसे पता चल सकता है? आज दोस्तों, हम आपको यही वाली बात हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने और समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला संकेत, अगर आप निडर हैं और सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं तो समझ लें कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं वो व्यक्ति भयमुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। उसे किसी भी बात का या किसी भी समस्या का कोई भी डर नहीं रहता। दूसरा संकेत, अगर आपके जीवन में सफलता ही सफलता आती जाए और कोई भी बाधा का सामना ना करना पड़े तो समझ लेना दोस्तों कि यह सब हनुमान जी की कृपा से ही हो रहा है। वही हैं जो आपके हर कार्य को बहुत ही आसान, सरल और सुगम बनाते चले जा रहे हैं, बिना किसी संकट, बिना किसी विघ्न बाधा के। क्योंकि अब तक जो कार्य आपके असफलता से गुजरे हुए हैं, जिनमें बहुत ही परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ा है, परंतु अब नहीं हो रहा, तो समझ लाइएगा कि ये कोई और नहीं, सिर्फ बजरंगबली ही हैं। तीसरा संकेत, शनि देव को तो आप दोस्तों सभी जानते हैं कि वो कर्म के फलदाता हैं। जैसे जिसके कर्म होते हैं वो उसको उसी के अनुसार ही फल देते हैं। शनि के 7.5 ढैया या अन्य किसी भी तरह की शनि की पीड़ा का असर अगर आपके जीवन पर नहीं होता तो यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद अब आप पर है। यदि आपको यकीन नहीं आता तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिएगा जिस पे शनि की 7.5 की ढैया चल रही है। यदि आपके जीवन पे भी चल रही है तो देख लीजिएगा कि उसके आपके अनुसार उसके शरीर पर ज़्यादा ही शारीरिक संकट होंगे या उसके जीवन कष्टमय बीत रहा होगा, परंतु तब जब अगर वो हनुमान भक्त ना हो या हनुमान जी की पूजा अर्चना ना करता हो। यदि आपने सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति की है, श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो यकीन मान लीजिएगा कि आप शनि की 7.5 की ढैया के संकट से मुक्त हैं। शनिदेव आपको इतने परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आपके स्वयं रक्षक बजरंगबली हैं। तो यह दोस्तों संकेत है तीसरा। चौथा संकेत है, यदि आप झूठ नहीं बोलते, सबसे प्रेम भाव रखते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ आपके किसी भी विवाद में नहीं उलझ रहे हैं, तो यह सिर्फ हनुमान जी की कृपा का होने का ही संकेत है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े की बाधा में नहीं फंसते हैं, परिवार के साथ बहुत ही तालमेल अच्छा है आपका और सभी के साथ आप प्रेम भाव से गुजर रहे हैं, आपका जीवन अच्छा और सुखमय बीत रहा है, तो यकीन मान लीजिएगा कि यह कृपा सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली महाराज की ही है। दोस्तों, 5वां और आखिरी संकेत, इसको ध्यान से सुनिएगा।
आपके अगर हाथों में मंगल रेखा स्पष्ट नजर आ रही है तो आप पर हनुमान जी की ही कृपा है, लेकिन आपको बुराइयों से दूर रहना होगा। इसी तरह कुंडली में यदि मंगल दोष वृश्चिक या मकर राशि में है, या सूर्य बुध एक ही जगह पर बैठे हैं, या 10वें भाव में मंगल है, तो माना जाता है कि ये मंगल के नेक हैं। मंगल के नेक होने का अर्थ है कि हनुमान जी आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं और अब आपके जीवन पर उन्हीं की कृपा चल रही है। यही वो दोस्तों 5 संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन पर हो चुका है। क्योंकि आप अगर उनकी सच्ची मन से निष्ठा भक्ति भाव से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंगलवार और शनिवार अगर आप मंदिर भी जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, तो दोस्तों यकीन मानिएगा कि अगर ये 5 संकेत अगर आपको दिखने लगे अगर आपके जीवन में, तो आप मान लीजिएगा कि अब आपके ऊपर आपका रक्षक कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात इस कलियुग के महाराज बजरंगबली हैं। क्योंकि बहुत से जातक और साधक ये नहीं जान पाते कि हम पर हनुमान जी की कृपा है तो कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन हर कोई नहीं कर पाता। और जिन्हें स्वप्न में अगर हनुमान जी दिख जाते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दोस्तों एक बात जरूर जान लीजिएगा कि यदि आपके स्वप्न में किसी भी समय, किसी भी क्षण, रात्रि के किसी भी पहर में अगर आपको भगवान श्री राम जी के दर्शन हो जाए या हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि आप पर अब बजरंगबली की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है आपके ऊपर। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में दोस्तों कभी भी अगर किसी भी क्षण स्वप्न में अगर राम जी या हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं या किसी देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं जो आपके इष्ट हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिएगा कि आप कभी भी किसी को ये बात मत बताइएगा कि मैंने अपने इष्ट देव के दर्शन करे हैं, या मुझे प्रभु श्री राम जी दिखाई दिए हैं, या हनुमान जी दिखाई दिए हैं, या शंकर जी ने दर्शन दिए हैं, या दुर्गा माता ने दर्शन दिए हैं। कभी भी कोई भी किसी समय अगर कभी आपको स्वप्न में किसी देवी या देवता के दर्शन हो जाए तो आप कभी भी ये बात किसी से शेयर नहीं कीजिएगा। ऐसा करने से दोस्तों जो आशीर्वाद है वो टूट जाता है, क्योंकि आपको अगर उन्होंने दर्शन दिए हैं तो ज़रूर किसी कारणवश ही दिए होंगे। या यकीन मानिए कि आपके ऊपर अब उनकी कृपा है, क्योंकि शायद आप कहीं ना कहीं वो आपसे प्रसन्न है। आपने हो सकता है कि उनकी सच्ची मन से भक्ति निष्ठा की हो, तो इसीलिए उन्होंने आपको दर्शन दिए हों। इसलिए कभी भी ये बात आप किसी से शेयर ना करें। दोस्तों इस वीडियो में जाने से पहले दोस्तों आज मैं आपको एक उपाय ज़रूर बता देता हूँ। मनोकामना पूर्ति का एक उपाय है जो बजरंगबली का है, उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। यदि आप कोई मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, अगर हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर आपको उच्चारण आपको नहीं आता है, सही तरीके से जाप नहीं कर सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना तो कर सकते हैं दोस्तों कि हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं ना, तो मंगलवार और शनिवार अगर आप हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो साथ में आप एक नारियल ज़रूर ले जाएं। नारियल जो सूखा वाला होता है, नारियल पूजा वाला नारियल जिसमें जटाएँ होती हैं, आपने देखा होगा बाज़ार में मिलता है, 20-25 रुपये का मिल जाता है। उस नारियल को ले लें। उस नारियल को लेने के बाद उससे सिंदूर से उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं। बीच में आपको एक स्वास्तिक बनाना है, सिंदूर से बीच में हनुमान उस नारियल पे एक स्वास्तिक बनाएं। और स्वास्तिक बनाने के बाद दोस्तों आप इस नारियल को अपने साथ हनुमान मंदिर पे ले जाएं। मंगलवार और शनिवार यदि आप इस नारियल को अर्पित करते हैं बजरंगबली के चरणों में, तो यकीन मानिए चढ़ाने के बाद दोस्तों आप अपनी मनोकामना ज़रूर बोल लें। उस नारियल को अर्पित करने से पहले, समर्पित करने से पहले आप अपनी मनोकामना बोल लीजिए कि कौन सी मनोकामना के लिए आप ये हनुमान जी को नारियल अर्पित कर रहे हैं। लड़कियां और महिलाएं विशेष तरह से ध्यान दें। हनुमान जी के पास आप जा तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो मंदिर में पुजारी या बाबा बैठे होते हैं, आप उन्हीं को वो नारियल दे दीजिए। लेकिन नारियल देने से पहले कोई भी लड़की या कोई भी महिला आप अपनी मनोकामना ज़रूर बोल लें, और बोलने के बाद उस नारियल को उस पुजारी को या बाबा जी को दे दीजिए, ताकि वो हनुमान जी के चरणों में ये नारियल आपको समर्पित कर सके। इस तरीके से आपको यह उपाय करना है। इस उपाय करने से दोस्तों आपकी मनोकामना जो अधूरी है, जो इच्छा आप पूरी करना चाहते हैं, वो आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा उपाय आप कम से कम 21 मंगलवार जरूर करें। 21 मंगलवार या 21 शनिवार तक अगर आप रोज़ करते हैं तो यकीन मानिए आपकी वो संकट और वो मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी जो अभी तक अधूरी है। ये उपाय बहुत अचूक और सिद्ध उपाय है, लेकिन लाभप्रद बहुत है और काफ़ी प्रभावशाली भी है। प्रभावशाली तो दोस्तों तभी हो जाता है जब आपका पूर्ण विश्वास हो उसमें। कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि आपका विश्वास ही नहीं है तो दोस्तों फिर नारियल हो या हनुमान चालीसा का जाप, वो बिल्कुल ही विफल है। क्योंकि विश्वास के सहारे ही दोस्तों कोई काम आगे बढ़ता है। और यदि आपको विश्वास ही नहीं होगा तो दोस्तों आप चाहे हनुमान जी का पाठ कर लीजिए या हनुमान जी का यज्ञ करवा लीजिए, कोई भी कार्य सफल नहीं होगा।
इसलिए कहते हैं कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। कोई भी उपाय करें, कोई भी ज्ञान लें, लेकिन आधा अधूरा ना लें, पूरा ज्ञान लेकर जाएं। लेकिन विश्वास के साथ लेके जाएं दोस्तों, तो हर कार्य आपके जीवन में सफल और सिद्ध हो जाएंगे। आज की ये वीडियो बस यही तक थी। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। अगर कोई समस्या, परेशानी, संकट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने के लिए तत्पर हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। खुश रहें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।